स्क्रीन पर दिख रहा यह नोटों का बंडल आपको शायद अली बाबा का खजाना लग रहा होगा, लेकिन आपको बता दे कि यह कोई अली बाबा का खजाना नहीं बल्कि माओवादियों के द्वारा छिपाए गए पैसे हैं, जिसकी गिनती जो है करीब करीब 35 लाख रुपए बताई जा रही है। जी हाँ, 35 लाख। आपको बता दें कि चाईबासा के जंगलों में लगातार सुरक्षा बल के जवानों के द्वारा जो है सर्च अभियान चलाए जा रहे हैं। सिर्फ चाईबासा ही नहीं, पूरे झारखंड में नक्सलियों के मंसूबे को पूरी तरीके से खत्म करने के लिए झारखंड पुलिस के जवान, सुरक्षा बल के जवान लगातार सर्च अभियान चला रहे हैं। और बीते दिनों गुमला से घटना सामने आई, जहां पर 3 नक्सलियों को जो है मुठभेड़ में मार गिया गया है और इसमें एक जोनल कमांडर भी शामिल है। और इसी कड़ी में जो है चाईबासा में भी लगातार सर्च अभियान चलाए जा रहे हैं। और चाईबासा में आज सर्च अभियान के दौरान जो है यह बड़ी सफलता झारखंड पुलिस को हाथ लगी है। इसकी जानकारी रांची पुलिस ने अपने ट्विटर हैंडल पर साझा करके बताया है कि चाईबासा में सर्च अभियान के दौरान जो है बंकरों से, यानी जमीन के अंदर जो आईडी बम छिपाए जाते हैं, वहां से भारी मात्रा में जो है कैश बरामद किया गया और यह कैश की गिनती जो है करीब करीब 35 लाख बताए जा रहे हैं। फिलहाल नोटों की गिनती जारी है और आंकड़ा जो है कुछ बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि चाईबासा, यानी चाईबासा जो नक्सलियों का सबसे सेफ जोन माना जाता है। चाईबासा के सारंडा जंगल में लगातार, यानी झारखंड बिहार से अलग होने के बाद जब से झारखंड राज्य बना है, तब से सारंडा के जंगलों में लगातार नक्सलियों के छिपे होने की जो है सूचनाएं सामने आती है। और सारंडा का यह ऐसा जंगल है जहां पर भारी संख्या में, यानी यूं कहें कि इनामी नक्सली जो है सारंडा के जंगल में छिपे होते हैं। बात 1 करोड़ के इनामी नक्सली मिसिर बेसरा की करे या फिर एनएल दा की, ये अपने दस्ते के साथ जो है सारंडा के जंगलों में छिपे हैं और लगातार नक्सली गतिविधियों को अंजाम देते आ रहे हैं। ये कोई 1-2 साल की घटना नहीं है, बीते 1 साल से, यानी जब से 25 साल झारखंड के गठन हो गए और 25 सालों से इस प्रकार की घटनाएं सामने आ रही है। और आज झारखंड पुलिस यानी चाईबासा पुलिस के द्वारा जो है यह बड़ी सफलता हासिल की गई है और बंकरों से जो है 35 लाख रुपए बरामद किया गया है। यह ताजा खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं और इसके पीछे की एक विशेष वजह यह है कि चाईबासा का सारंडा जंगल, जिसे नक्सलियों का सबसे सेफ जोन माना जाता है, और यहाँ पर 1 करोड़ के इनामी नक्सली जो है छिपे हुए हैं। और इसी के लिए लगातार जो है इसी सिलसिले में लगातार झारखंड पुलिस के द्वारा जो है सर्च अभियान चलाए जा रहे हैं। और जहां भी नक्सलियों की घटनाएं होने की, जहां भी थोड़ी भी नक्सलियों की मूवमेंट होने की सूचना मिलती है, त्वरित छापेमारी की जाती है और तुरंत जो है उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है या तो एनकाउंटर में ढेर किया जाता है। झारखंड पुलिस के द्वारा जो है लगातार सर्च अभियान चलाए जा रहे हैं और जिस जगह, यानी सारंडा के जंगलों से इस पैसे को बरामद किया गया है, वो बताया जा रहा है कि वो जो है पूरी तरीके से बारूदी जाल में फिंचा हुआ है। सारंडा जंगल की बात करें तो यह 3 राज्यों को अपने साथ जोड़ती है। इसमें बिहार, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के जो है कुछ इलाके शामिल हैं और नक्सलियों के लिए यह सबसे सेफ जोन माना जाता है। और सारंडा जंगल में अक्सर नक्सली गतिविधियां सामने आते रहती है। और कई बार विशेषज्ञों के द्वारा यह बताया जाता है कि चाईबासा का जो सारंडा जंगल है वो आईडी जाल में बिछा हुआ है। और आईडी के बारूद कुछ इस प्रकार हैं कि सुरक्षा बल के जवान भी अगर सर्च अभियान के दौरान जाते हैं तो अपने पैर, कान, नाक सब खोल के जाते हैं, क्योंकि कभी भी किसी भी पल बम विस्फोट हो सकता है और ऐसी घटनाएं भी सामने आती है। और इस घटना से कहीं ना कहीं आम लोगों को भी काफी कैजुअलिटी का शिकार होना पड़ता है। तो फिलहाल इसी को ध्यान में रखते हुए सारंडा के जंगलों में जो है सर्च अभियान चलाए जा रहे थे और इस सर्च अभियान के दौरान जो है 35 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। इसकी जानकारी रांची पुलिस ने अपने ट्विटर हैंडल पर दिया है। हालांकि गुप्त सूचना यह है कि इसकी जानकारी जो है अभी तक पूरी तरीके से बताया नहीं गया है कि चाईबासा के किस इलाके में यह छापेमारी चल रही है। लेकिन जिस प्रकार से इंटेलिजेंस लगातार चाईबासा के सारंडा जंगल में लगातार सर्च अभियान चला रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह जो पूरी तरीके से छापेमारी चल रही है यह सारंडा जंगल की है। बात 2025 की करें तो 2025 के शुरुआत से ही झारखंड में नक्सल ऑपरेशन लगातार जो है नक्सलियों का खात्मे करने के लिए झारखंड पुलिस, सुरक्षा बल के जवान लगातार सर्च अभियान चलाए जा रहे हैं। और अब तक जिस प्रकार के आंकड़े सामने आ रहे हैं उसमें करीब करीब 20 से ज्यादा नक्सलियों को मुठभेड़ में मार गिराया गया है। इस दौरान सबसे बड़ी घटना अप्रैल में हुई, जो कि बोकारो में हुई, और इस दौरान 1 करोड़ के इनामी नक्सलियों को भी 1 करोड़ के इनामी नक्सली जो अपने दस्ते के साथ थे, उनके 8 सहयोगियों को झारखंड पुलिस और सुरक्षा बल के जवानों के द्वारा जो है मुठभेड़ में मार गिराया गया था। और इसके बाद लगातार सर्च अभियान चलाए जा रहे हैं। जगह जगह पर नक्सलियों के जिस प्रकार की जानकारी आ रही है वहां पर नक्सलियों का खात्मा किया जा रहा है। और डीजीपी अनुराग गुप्ता का दावा है कि मानसून से पहले झारखंड को नक्सल मुक्त कर दिया जाएगा।
केवल झारखंड ही नहीं, झारखंड के आसपास के इलाके यानी छत्तीसगढ़ में भी नक्सल अभियान जो है तेजी से चल रही है और छत्तीसगढ़ से भी इस प्रकार की घटनाएं और इस प्रकार की जानकारियां आते रहती है कि छत्तीसगढ़ में जो है लगातार सुरक्षा बल के जवानों के द्वारा नक्सलियों को मुठभेड़ में मार गिराया गया और इसी प्रकार की जानकारी जो है झारखंड में भी सामने आ रही है। और झारखंड के चाईबासा की बात करें तो चाईबासा का सारंडा जो जंगल है वो काफी बड़ा है और लाल आतंक कुछ इस प्रकार फैला हुआ है कि सारंडा के जंगल में आज भी और इस वक्त भी अगर आप जंगल जाते हैं, अगर स्थानीय लोगों से वहां की जानकारी लेते हैं तो स्थानीय लोग भी डर के मारे कुछ बताने को इनकार करते हैं। और ऐसी कई बार मेन स्ट्रीम मीडिया में यह बातें सामने आ चुकी है कि स्थानीय लोग भी जंगल में नहीं जाते हैं क्योंकि उनका कहना है कि जंगल जो है पूरी तरीके से बारूदी जाल में बिछा हुआ है। बात सारंडा की करें तो यह तो हो गई बारूदी जाल की, लेकिन झारखंड का एक और इलाका था जो बारूदी जाल में बिछा हुआ था, जिसे बूढ़ा पहाड़ कहा जाता है और इसे झारखंड पुलिस के द्वारा पूरी तरीके से मुक्त कर दिया गया। और कई ऐसे वीडियो सामने आए कि जहां पर बंकरों के माध्यम से जो है नक्सल छिपे होते थे और आज सारंडा से जो है कुल मिलाकर 35 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। यह 35 लाख जो है बहुत मायने में कारगर साबित हो रही है और कहीं ना कहीं नक्सलियों की कमर तोड़ने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है, क्योंकि ये पैसे की मदद से लगातार नक्सली जो है अन्य राज्यों से आर्म्स खरीदते हैं और लगातार इसका नुकसान जो है झारखंड पुलिस और सुरक्षा बल को उठाना पड़ता है। केवल सुरक्षा बल ही नहीं, आम नागरिकों को भी इसका नुकसान उठाना पड़ता है। और कहीं ना कहीं अब जिस प्रकार से तस्वीरें सामने आ रही है तो यह कहना अब गलत नहीं होगा कि झारखंड जो है अब जल्द नक्सल प्रभावित क्षेत्रों से जो है मुक्त होने वाला है। और झारखंड अब नक्सलियों का जो एक टैग हुआ करता था कि झारखंड में बाहर से राज्य से आने वाले लोग डरा करते थे, अब वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से हटा दिया जाएगा और इसकी कवायद भी जो है तेज कर ली गई है। झारखंड पुलिस लगातार सर्च अभियान चला रही है और डीजीपी अनुराग गुप्ता ने दावा किया है कि मानसून हो, बरसात हो, गर्मी हो, सर्दी हो, ऑपरेशन रुकेगा नहीं, थमेगा नहीं जब तक नक्सलियों का सफाया नहीं किया जाता है। और जिस प्रकार से आंकड़े सामने आ रहे हैं, बीते 6 महीने में 20 से ज्यादा नक्सलियों को मुठभेड़ में मार गिराया गया है, 156 से ज्यादा खूंखार नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है। तो कहीं ना कहीं अब यह दिन दूर नहीं कि चाईबासा के सारंडा में जो 1 करोड़ के इनामी नक्सली मिसिर बेसरा, एनलदा, NS1 का जो अपने दस्ते के साथ मौजूद है, उन्हें भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा या फिर एनकाउंटर में ढेर किया जाएगा। तो फिलहाल यह बड़ी खबर हम आप तक साझा कर रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसे ही तमाम जानकारियों के लिए खबरमंत्र.net पर देख सकते हैं और वीडियो के लिए हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपने सहयोगी अमृत टोपो के साथ मैं आदित्य सिंह, रांची। खबर मंत्र लाइव, सबकी बात सबके साथ।